एक दिन वो एक फलवंत पेड़ बनेगा और बहुत सारे फल लगेंगे और आप उस पेड़ के द्वारा आशीषित होंगे, फलवंत होंगे। प्रभु जो इनकी कमाई है ये इन्हें निश्चय खाने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपकी कमाई पर बरकत के बारे में। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमें फोन करते हैं, हमारे प्रेयर टावर में फोन करते हैं और कहते हैं कि हम कर्ज में हैं, हम बहुत अधिक कर्ज में हैं, प्रेयर कीजिए कि हम इस कर्ज से बाहर निकलें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कमाई पर कोई बरकत नहीं है, कहां चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता और महीने के लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी कमाई पर बरकत दे। तो दोस्तों, इसलिए आज हम आपकी कमाई पर बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी कमाई पर इस महीने से ही बरकत देंगे, आशीष देंगे। एक समय था जब हम लोग भी कर्ज में थे, बहुत अधिक कर्ज में थे। उस कर्ज से कैसे बाहर निकलना है कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि सैलरी जो थी वो बहुत कम थी और हमारे खर्चे बहुत ज्यादा थे। कैसे हम रेंट पे करें, कैसे हम अपने खर्चे निकालें, कैसे हम कर्जा दें, कुछ समझ नहीं आता था। और एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ, मैं प्रचार को सुन रहा था तो किसी ने इस गवाही को उस प्रचार में बताया। एक कलीसिया थी और उस कलीसिया में जितने लोग आते थे वो सारे बहुत गरीब थे। कुछ ही लोग उस चर्च में आते थे और वे सारे बहुत गरीब थे। उनके पास दान देने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। वे बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। तो एक दिन परमेश्वर ने अपने दास उस पास्टर से बात की कि वो गिविंग के ऊपर, दान देने के ऊपर अपनी कलीसिया को सिखाए। और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, उसने सिखाना शुरू किया उन्हें दान के ऊपर। हालांकि उन लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उनका कहना था कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता था तो वो अपनी शर्ट के बटन निकाल करके चंदे की थैली में डाल देते थे। ऐसा उन्होंने देना शुरू किया, परंतु सब लोगों ने अपनी घटी कमी में से देना शुरू किया। और उस दिन उन्होंने बताया कि अब उनके चर्च में सारे लोग प्रॉस्पर हैं, सारे लोग आशीषित हैं, सारे लोगों को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया है। हर कोई अपनी कार में अब उस चर्च में आता है। लोग वही हैं लेकिन वो लोग अब बहुत आशीषित हो गए हैं। जब हमने उस गवाही को सुना तो हमें भी लगा कि प्रभु, जब तू उनके लिए कर सकता है तो तू हमारे लिए भी कर सकता है। तू हमें भी कर्ज से बाहर निकाल सकता है, तू हमें भी आगे बढ़ा सकता है, तू हमें भी आशीषित कर सकता है। इसलिए उस दिन से हमने कुछ बातों को फॉलो करना शुरू किया और वही बातें आज मैं आपको सिखा रहा हूं। वो इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत फोन आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बहुत कर्ज में हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, कमाई में बरकत नहीं है। इसलिए आज हमने निश्चय किया कि हम आपको ये टिप्स दें, ये बातों को बताएं, इस की को हम आपको, इस चाबी को हम आपको बताएं। तो उस दिन से हमने इन दो कामों को करना शुरू किया। पहला काम, हमने परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू किया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ये बेसिक टीचिंग है कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना, उसे अपने जीवन के लिए प्रोक्लेम करना। और हमने ऐसा करना शुरू किया। भजन संहिता 128 और उसका 3 पद कहता है कि निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा और तेरा भला ही होगा। इस वचन को हमने बोलना शुरू किया कि प्रभु, हम अपनी कमाई को खाएंगे। हमने वचन को प्रोक्लेम करना शुरू किया कि प्रभु, तूने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। हमने प्रवचनों को बोलना शुरू किया। इस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें कर्ज मुक्त कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारे फाइनेंस के सोर्सों को खोल दिया है, इनकम के साधनों को बढ़ा दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आगे बढ़ा दिया, तूने हमें आशीषित कर दिया है। और इस प्रकार से हम दोनों रोज प्रार्थना किया करते, रोज परमेश्वर का धन्यवाद किया करते। दूसरी बात हमने क्या किया, हमने देना शुरू किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
जो कुछ हमारे पास था, जो कुछ हमारे पास आता था, उसमें से कुछ निकाल कर हमने परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि हम तब देंगे जब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, जब हमारे पास ज्यादा होगा तब हम देना शुरू करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो तुम अधिक में भी विश्वास योग्य रहोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हें भी दिया जाएगा। और परमेश्वर के वचन झूठे नहीं है। हमने देना शुरू किया और परमेश्वर ने उसके बदले में हमें देना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वो हम परमेश्वर को ऐसे नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वो हमको ब्याज सहित उससे भी कहीं अधिक वापस देता है। और वो हमने अपने जीवन में देखा कि जो कुछ हम दिया करते थे परमेश्वर उसका कई गुना हमें वापस देने लगा। और आज हम परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से आशीषित हैं। तो आपको भी यही करना है। आपको थोड़ा सा निकाल के परमेश्वर के राज्य के लिए देना, अवश्य देना है। ये बहुत ही जरूरी है। यदि आप एक मसीह हैं और आप अपनी कमाई पर आशीष चाहते हैं, आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप देना शुरू करें। परंतु हमें से बहुत से भाई बहनों की मेंटलिटी है ऐसा, उनका सोचना है कि हमारे पास थोड़ा सा, हम इसमें से क्या दें, और इसमें से दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। फिर हम अपना महीना कैसे चलाएंगे, हम अपना रेंट कैसे देंगे, हम अपना घर का खर्चा कैसे निकालेंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, कर्ज से कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन यही तो चाबी है दोस्तों, यही तो की है। हम देखते हैं पहला राजा उसके 17 अध्याय में परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि तू सारपत नगर में जा और वहां एक विधवा के पास तू रह। और जब एलिय्याह वहां गया तो उसने देखा कि एक विधवा स्त्री जो लकड़ियों को उठा रही है। उसने उससे पास बुलाया और उससे कहा मुझे पानी दे पीने के लिए। और जब वो स्त्री अपने घर को जा रही थी पानी लेने के लिए, तब एलीशा ने उससे कहा कि एक रोटी भी मेरे लिए बना कर लिया। तो उस स्त्री ने कहा परमेश्वर की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है तुझे देने के लिए। मेरे पास थोड़ा सा मैदा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और ये लकड़ियां मैं इसलिए बिन रही हूं कि इन्हें उठाकर मैं लेके जाऊं अपने बेटे के लिए, और अपने लिए इस मैदे से थोड़ा सा रोटी बनाऊं और उसे हम दोनों खाएं और उसके बाद हम मर जाएं। जीवन के अंतिम क्षणों में है वो, बहुत गरीबी से होकर गुजर रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इतने से मैदे के। वो भी उन्होंने प्लान किया है कि उसे खाकर हम मर जाएंगे। लेकिन एलिय्याह ने वहां पर कुछ बहुत ही जरूरी बात कही। उसने कहा कि जा तू अपने कहे हुए के अनुसार करना, लेकिन उससे पहले तू मेरे लिए रोटी बना कर ला। तुझे जो मन में है तू वो कर, अपने बेटे के लिए, अपने लिए रोटी बना, लेकिन उससे पहले तू मेरे लिए बना। स्त्री अंदर गई और उसने एलिय्याह के लिए रोटी बनाई। एलिय्याह ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, 17 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो इस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना इस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। एलिय्याह ने उससे परमेश्वर का वादा बताया कि जब तक ये अकाल समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक तेरे घड़े का मैदा समाप्त नहीं होगा और कुप्पी का तेल समाप्त नहीं होगा। बाइबल कहती है कि जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ एलिय्याह उसी के घर में रहा और उन्होंने भरपेट भोजन किया। उनके घर में किसी भी भोजन वस्तु की घटी कमी नहीं रही। परंतु इस विधवा ने क्या किया, एलीशा ने उससे क्या कहा कि पहले मुझे दे, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है उसे पहले मुझे दे, उसे पहले परमेश्वर को दे। जब तू ऐसा करेगी तो परमेश्वर तेरे उस अनाज पर आशीष देगा, उस भोजन पर आशीष देगा, उस कमाई पर आशीष देगा। वो बढ़ने लगेगी, वो फ्लोरिश होने लगेगी और तेरे जीवन में घटी कमी नहीं रहेगी। अगर वो स्त्री फिर सोचती कि नहीं ये तो मेरे और मेरे बेटे के लिए है, तो वो अपनी आशीषों को खो देती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचन को माना और उसके अनुसार कार्य किया और उसने अपने जीवन में आशीष को देखा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अपनी कमाई पर बरकत को देखना चाहते हैं, कर्ज से बाहर आना चाहते हैं, तो ये काम आपको करना होगा, ये आपको
सीखना ही सीखना होगा। एक मसीह विश्वासी होने के नाते ये आपको करना है, तभी आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। आप इनसे अपनी ज्ञान बुद्धि, आप समझ से, अपनी ताकत से, अपने अपने बल बुद्धि से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से आप वहां से बाहर निकल सकते हैं, उस कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। आपकी कमाई पर आपको आशीष मिल सकती है। इसलिए देना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना शुरू करें और देना शुरू करें, चाहे आपके पास बहुत थोड़ा ही है। बीते दिनों हमने देखा कि हमारी मिनिस्ट्री में एक भाई 1 रुपए देता है, मात्र 1 रुपए, और हमने उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु आप इस भाई के इस 1 रुपए पर भी बहुतायत की आशीष देना, कि ये तेरे सेवा कार्यों के लिए इस 1 रुपए से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये बहुतायत से देने पाए, ऐसे आप इसके फाइनेंस के सोर्स को खोलना। एक और हमने देखा कि वो 10 रुपए देते हैं, एक और हमने देखा वो 30 रुपए देते हैं। आप देखो, केवल देने का हृदय चाहिए, परमेश्वर देने वालों को आशीष देता है, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आगे बढ़ाएगा। इसलिए आज सुबह मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि जो कुछ आप देना चाहते हैं, आज आप उसे अपने हाथों में ले लें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो कुछ आप देना चाहते हैं, हमें नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसे अपने हाथों में ले लीजिए। जो कुछ आप देना चाहते हैं, यदि आपके पास अभी नहीं है, तो आप अपने मन में उस अमाउंट को, उस बात को थाम लें, मान लें कि प्रभु मैं इतना या फिर ये चीज तेरे राज्य के लिए दूंगा या फिर दूंगी। उसे अपने हृदय में मान ले। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उस कमाई पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आपकी कमाई पर आशीष देगा। उस देने पर परमेश्वर आपकी कमाई पर आशीष देगा। जो कुछ आप आज बीज के रूप में बो रहे हैं, जो कुछ आपने अपने हाथों में पकड़ा है, जो कुछ आपने आपके दिमाग में सोचा है, एक दिन वो एक फलवंत पेड़ बनेगा और बहुत सारे फल लगेंगे, और आप उस पेड़ के द्वारा आशीषित होंगे, फलवंत होंगे। तो इसलिए उसे अपने हाथ पर रखें, अपने मन में सोच लें। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम प्रकाश कुमार साहू है। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा गवाही है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी सरकारी, तो मैंने फॉर्म भरा था पोस्ट ऑफिस में, तो मेरा पोस्ट मास्टर में सिलेक्शन हो चुका है। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अमृता मसीह को धन्यवाद कि उन्होंने मेरी प्रार्थना भी किया, रिक्वेस्ट भेजा था और उसने प्रार्थना किया, और प्रभु यीशु ने मुझे एक अच्छा नौकरी से ब्लेस कर दिया है। इसके लिए प्रभु यीशु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और आपका मिनिस्ट्री ऐसे ही ग्रो करे, अच्छा सभी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। मैं ही दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ। जय मसीह की। धन्यवाद यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आपको आज एक चाबी दी गई है अपने जीवन में प्रॉस्पर होने के लिए। आप इसे अप्लाई करें और आप अपने जीवन में उन आशीषों को खोलें। सो आइए हम सब आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको जीवित रखा है, रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में परमेश्वर तेरी प्रशंसा, महिमा, तारीफ और सम्मान कर सके। पिता हम आदर करते हैं, हम आदर करते हैं, अपने जीवनों से तेरा आदर करते प्रभु जी। आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ दे, और हम सबको पिता अपनी आत्मा के अनुसार चलाएं। तेरा वचन का जो रहस्य प्रभु आज आपने प्रकट किया है, उस रहस्य को पिता हम पिता इस्तेमाल कर सके प्यारे प्रभु। उस चाबी को जो तूने दिया है उसे इस्तेमाल कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय मेरे प्रभु यीशु मसीह जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इस सुबह में परमेश्वर पिता कि जब वो आज अपने घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, जो कुछ प्रभु योजनाएं आज के दिन में उनकी है मेरे प्रभु, उसे आप सफल करें, आप उनके लिए सारी बातों का प्रबंध करें, आने जाने में अपनी सुरक्षा को दे प्रभु, इनके योजना
योजनाओं को सफल करे परमेश्वर। दुर्घटनाओं से, खौफ खतरों से प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजनाओं से आज आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इनका आना जाना प्रभु तेरी सुरक्षा में हो मेरे पिता। प्रार्थना है मेरे प्रभु कि आज जो कुछ भी कार्य प्रभु तेरे बेटे बेटियां करते हैं उसमें तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, इनकी सहायता कर, मदद कर प्रभु। और प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु आप इनको संभाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी, जो आज हमारे मध्य में है। तेरा अलौकिक पवित्र आत्मा जो हमें गाइड करता, जो हमें सिखाता है प्रभु, आज हमारे मध्य उपस्थित है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय तेरे बेटे बेटियों के लिए जो देश विदेशों से परमेश्वर हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन के जीवन में प्रभु आज तेरे कार्य हो, हर एक के जीवन में तेरी भलाइयां वो देखे, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों को देखे मेरे प्रभु। जो पहली बार इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, आज आप उनके मन की इच्छा को पूरी करें प्रभु। आज जो कुछ भी इनकी प्रार्थना विनतियां हैं उनका उत्तर प्रभु तेरी ओर से इन्हें मिले प्यारे परमेश्वर। विशेष रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के लिए प्यारे प्रभु, कि जो कुछ आज परमेश्वर इन्होंने तेरे राज्य में बोने के लिए अपने हाथों में रखा है परमेश्वर पिता, जो कुछ प्रभु अपने विचारों में, अपने मन में ये सोच रहे हैं मेरे खुदावन, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो ये तेरे राज्य में बोने के लिए तैयार है मेरे प्रभु, इन्हें आप फलवंत करे परमेश्वर पिता। जो बीज आज प्रभु इन्होंने रखा है प्रभु, उस बीज के द्वारा प्रभु इनका जीवन प्रभु प्रॉस्पर होने पाए प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जब इन्होंने प्रभु बोने के लिए तैयार है मेरे प्रभु, तो ये काटने के लिए भी तैयार होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। आप इन भाई बहनों को प्रभु प्रॉस्पर करे मेरे खुदावन, आप इन्हें एग्जॉल्ट करे प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जब इन्हें लगता है कि कमी घटिया है, कर्ज है और बहुत कुछ है और कैसे हम दे पाएंगे प्रभु, जब इन्होंने मन में सोचा है कि प्रभु हम इतना तेरे राज्य के लिए देंगे, तो होने दीजिए प्रभु कि इनके इनकम के सोर्सेस खुल जाएं प्रभु, और ये जितना अमाउंट इन्होंने सोचा है उससे बढ़कर परमेश्वर प्रभु ये तेरे लिए कर सके प्रभु। होने दीजिए प्रभु इनके इनकम के सोर्सेस खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से प्रभु, हर प्रकार के कर्जे दूर हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु जो इनकी कमाई है ये इन्हें निश्चय खाने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता कि ये इनकम परमेश्वर पिता किसी भी एडिक्शन में, दवाइयों पर, बीमारियों में ना लगने पाए परमेश्वर पिता, वरन प्यारे परमेश्वर उसका सुख प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार उसका सुख और आनंद उठाकर बारंबार तेरी महिमा करने पाए। ऐसे आप इन्हें एग्जॉल्ट करें, ऐसे आप इन्हें प्रॉस्पर करें प्रभु, ताकि प्रभु तेरे लोग कभी भी अपने जीवन में घटी कमियों को ना देखें मेरे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार हमने देखा वो स्त्री के पास प्रभु थोड़ा था और वो लेकर आई परमेश्वर, और उसके लिए फिर वो मैदा और वो कुप्पी का तेल कभी भी समाप्त नहीं हुआ मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ कि आज जब इन्होंने पिता ये लेकर आए हैं आपके सम्मुख पिता, आपके राज्य में बोने के लिए, उस प्यार को पिता वो आपके सम्मुख रखे हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता ये जहां कहीं भी दे मेरे प्रभु ये प्रॉस्पर होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर प्रभु, तूने ये चाबी हमें दी है प्रभु एग्जॉल्ट होने की, प्रॉस्पर होने की, और आज इस चाबी को, आज इस की को इस्तेमाल कर सके यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे लोग यदि आज कर्ज में हैं, तो प्रभु जब इन्होंने देना सीखा है तो वो कर्ज से भी छुटकारा पाए पिता। मेरे प्रभु तूने हमें कर्ज से छुटकारा दिया प्रभु, तूने हमें सिखाया परमेश्वर। आज प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के ऊपर भी उन बातों को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है। होने दीजिए प्रभु तेरे लोग भी कर्ज मुक्त हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, कमी घटियों से छुटकारा पाए, और ये हर समय पिता संपन्न, सिद्ध और प्रॉस्पर होते चले जाए। इनके बच्चे, इनके परिवार प्रॉस्पर होता चला जाए प्रभु, समृद्ध होता चला जाए, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा कर सके। क्योंकि तूने वचन में कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ये वचन को प्रोक्लेम करती हुई यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर,
थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से जितने भाई बहन आज अपनी प्रार्थना विनतियां लेकर आए हैं, परिवार की समस्याएं, प्रभु फाइनेंस की समस्याएं मेरे पिता, प्रभु लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मनमिटाव है, प्रभु जी बीमारियां हैं, प्रभु बहुत सी गड़बड़ियां हैं पिता, इन सारी समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से इनके परिवार, इनके जीवन, इनके बच्चों के जीवन से कैंसल आउट करते हैं पिता। मेरे प्रभु शांति, आनंद, प्रेम, मेल मिलाप इनके जीवन में हो, सब कुछ इनके लिए होने पाए पिता। आप इन्हें प्रोवाइड कराएं मेरे परमेश्वर पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। इसी समय बीमारियां नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, आपने अपने लोगों को छू लिया प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, क्योंकि इन्होंने प्रोक्लेम किया है आपके वचन को। आई प्रोक्लेम योर वर्ड लॉर्ड फादर, I proclaim your word against sickness, Lord Father Jesus. Thank you, Lord. मैं रिब्यूक करती हूँ पिता हर एक बीमारी को, हर एक सिकनेस को दूर करते और उसके अगेंस्ट प्रभु आपके वर्ड को अनाउंस प्रोक्लेम करते। प्यारे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैंने अपने ऊपर तेरी दुर्बलताओं को और तेरी बीमारियों को ले लिया है। हाँ प्रभु, आपने इनकी दुर्बलता और बीमारी को अपने ऊपर लेकर इन्हें छुटकारा दिया। इस बात पर ये बिलीव करने पाए, इस बात पर ये विश्वास करने पाए पिता, इनका फेथ इंक्रीज करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज इन्हें हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के डर से, हर प्रकार की घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता से छुटकारा दीजिए। बीमारियां हैं उन्हें आप इनके शरीर से नष्ट कीजिए प्रभु। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग हमारे मध्य में है प्रभु, नौजवान हमारे मध्य में है प्रभु, तूने उनके शरीर को छू लिया और उन्हें चंगा किया। आज की रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। जब वो चिंता करते, बार बार सोचते हैं कैसे वो अपने परिवार का गुजारा करेंगे, कैसे वो सब कुछ प्रबंध करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, जो कुछ भी ये सोच विचार इस समय करते जिसके कारण नींद नहीं आती प्रभु, तो उन सारे रीजंस को प्रभु आपके हाथों में देते हैं और कहते हैं सुख भरी नींद अपने लोगों को दें, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दें प्रभु, अच्छे थॉट्स इन्हें दें, अच्छे दर्शन इन्हें दें, वचन की शिक्षा इन्हें दे प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। आज रात में पिता हर एक जन को प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके विनती निवेदनों को, एक एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके हाथों में देते, धन्यवाद देते हैं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थनाओं को लोगों तक पहुंचाते, लोगों को शामिल करते प्रभु तेरे राज्य के लिए, खुदा आप उन्हें आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे। धन्यवाद करते प्रभु, यूं ही हम तेरी प्रार्थना संगति और वचन के रहस्यों को प्रभु अपने जीवनों में प्रभु उसे अमल कर सके, उसे ले सके प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।